Much. Now I would like to call Saint Dr. MS along with the director of the movie. So please come on the stage, and the house is now. Ask question, please raise your hand. I'll give mic to you. Single. Yep. Huh? Saint Gurmeet Ram Rahim Singh Ji Insan is back with his third film, MSG, The Warrior Lionheart, which is releasing on 7th of October 2016. This promotion program is going there in the Prasad Film Lab, and Guruji is playing triple role in the movie with 30 roles behind the सिनेमा में आने के लिए रीज़न क्या है? इज देयर एनी पर्टिकुलर रीज़न? जी सबसे बड़ा रीज़न था कि समाज को चेंज करना। हमने सत्संग बहुत किया, हैदराबाद में पहले आया, और उसके बाद हमने गा के लोगों को चेंज करना शुरू किया। फिर लगा कि यूथ को फिल्म बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों ना फिल्म एक ऐसा बनाए जिसमें एंटरटेनमेंट हो और उसमें यूथ को समझाया जाए। पूरे समाज को चेंज करने के लिए हम इस फिल्म का मार्ग चुना। तो सिनेमा में आने के लिए जी सिनेमा में आने के लिए ट्रेनिंग बहुत लेना पड़ेगा, डांसर्स, फाइट्स वगैरह वगैरह में। सो आपने बिना ट्रेनिंग के अपने सिनेमा में एंटर हो गया और यू हैव डन 30 डिफरेंट कैटेगरीज इन मूवीज। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? हमारे पास मेकिंग आएगा, उस मेकिंग में आप देखिएगा हम मॉर्निंग में बिल्कुल तैयार होके आता था कि हम एक्शन करेगा या हम कैमरे के फ्रंट में रहेगा, पूरा रेडी होके आता था एक्टिंग के लिए। और पर आने के बाद पहले कैमरा सेटअप करता था, फिर लाइट को देखता था, हमारा डॉटर हमारे साथ था, तो हम लोग मिलके सब कुछ सेट कर लेता था, फिर रेडी होता था और वहाँ शॉट देता था। जैसे शॉट हो गया, साथ के साथ आर्ट डायरेक्शन, साथ के साथ म्यूज़िक कंपोज, वहीं पे कंप्यूटर वगैरह रख के सब कुछ हम सेट पे ही साथ के साथ करता रहा। तो ये काम हम पहली मूवी से ही करता आ रहा है, 30 का 30, और हमें करने में कोई दिक्कत नहीं आता। और आम इंसान ऐसा नहीं कर पाता, ये सच है, लेकिन जिसको भगवान की पावर मिले वो शक्ति दे। क्योंकि हम 5 साल का था जब से गुरु मंत्रा का जाप करता आ रहा है, तो 5 साल का था उस टाइम, तो हमें लगता है वही एक पावर देता है जो एक इंसान इतने काम कर सकता है। आपने क्या पूछा दोबारा से? आपका पूरा फिल्म कमर्शियल फिल्म तरह है, फाइट्स है, सॉन्ग्स है, उसमें क्या मैसेज है? इसमें एक मैसेज जो सबसे बड़ा है, फर्स्ट मैसेज, कि ये जो योद्धा है, कि अगर कोई यूथ है, अगर कोई मर्द है, अगर कोई पावरफुल नौजवान है, तो माता बहनों की इज्जत बचाना चाहिए। इज्जत लूटना तो कायरता होती है, राक्षसीपन होता है। ये सबसे बड़ा इसमें एक मैसेज लेके आ रहा है। दूसरा मैसेज इसमें है, किसान फार्मर जो सुसाइड करता है उसको रोकने के लिए इसमें एक सॉन्ग है, सॉन्ग में स्टोरी है, तो वो भी हम लेके आ रहा है। तीसरा है डे के बारे में। आम हमारा क्या लोग बोलता है कि मंडे ओके है, थर्सडे ओके नहीं है, सैटरडे ओके नहीं है, संडे ओके है, तो वो हम बताने आ रहे हैं कि गॉड ने, भगवान ने किसी दिन का नाम नहीं रखा। भगवान ने दिन और रात बनाया है। आप आज अगर पॉजिटिव वर्क करेगा तो आने वाला टाइम भी आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो ये इस तरह का इसमें मैसेज है। लेकिन मेनली जो आपने बोला वो सही है, ये एंटरटेनमेंट से भरपूर एक फैमिली स्टोरी है। और फर्स्ट टाइम हम एज ए गुरु नहीं आ रहे, एज ए करेक्टर इसमें आ रहा है कि एक योद्धा है, उसका वाइफ है, उसका किड्स है, तो उनके साथ एक सॉन्ग भी है। वो आप देखिएगा, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, हम उसको लेके आ रहे हैं। इसमें कुछ भी अश्लीलता नहीं है, कुछ भी नग्नता नहीं। हेलो। हाँ जी। ट्रेलर में देखा है आपका, इसमें फर्स्ट लव, हु इज योर फर्स्ट लव? पहला जी फर्स्ट लव हमारा कल्चर में है कि जो कोई भी वेजिटेबल बनाता है, अगर उसको धीमी आंच पे बनाया जाए तो बड़ा वो टेस्टी होता है। हमें लगता है अगर आप फिल्म में देखिएगा ये चीज़ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी अगर खोल दिया तो वो मज़ा नहीं आएगा।
फर्स्ट लव तो है, लेकिन आप देखिएगा तो क्योंकि एक योद्धा है, उसमें गुरु नहीं है, तो उसका भी कोई लव हो सकता है। क्या है, हमें लगता है आप देखिएगा तो बड़ा मजा आएगा। विराट कोहली और कुछ स्पोर्ट्समैन का नाम बताया, सो उन लोगों ने आपका फॉलोअर्स कैसे बना? 2010 में विराट कोहली, नेहरा, और उससे पहले भी विराट कोहली हमारे पास आया था जब छोटा था, और जहीर खान, यूसुफ पठान, अमित मिश्रा, जितना भी प्लेयर है, पाकिस्तान का भी कुछ प्लेयर, तो वहाँ आया था। वहाँ स्टेडियम है, वहाँ टूर्नामेंट होता है, तो ये लोग आया और इसने हमसे गुरुमंत्र लिया 2010 में, और इसने पूछा कि गुरुजी मैं 30 रन बनाता है, उसके बाद ब्रेक लग जाता है 30-40 के बाद, उसके बाद मैं आगे नहीं जाता। शिखर धवन था, वो कहने लगा मेरा भी यही हाल है कि मैं 30-40 के बाद आगे नहीं जाता। तो हमने उसको बोला, क्योंकि हम खुद 32 नेशनल गेम खेलता है, आज भी खेलता है, तो क्रिकेट भी उसमें एक है, तो हमने बोला जब तू 30-40 बनाता है उसके बाद तू न्यू शॉट वहाँ जनरेट करता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, पहले उसका प्रैक्टिस कर। कहने लगा गुरुजी मेरा काम तो मारना है, शॉट मारना है। तो हमने कहा फिर डिफेंस मत कर, शॉट मारता रहे तो आगे निकलेगा। और वो आप आज भारत का कप्तान है, हमें बड़ी खुशी होती। उसका कोच अलग है, लेकिन हमसे वो टिप्स लेके आया था, गुरुमंत्र लेके आया था। इसकी वीडियो है, सब कुछ है, जो भी प्रूफ आप चाहेगा वो देख सकता है जी। सर इसका बजट कितना हुआ मूवी का? इसका जो बजट है, हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी के जो लोग हैं, वो हम प्रोड्यूसर नहीं है, बाकी सब है। तो प्रोड्यूसर ने ये हमें बोला था कि गुरुजी 76 करोड़ इस मूवी का उन्होंने बजट बोला है। सर आप तो संत है, मतलब आप गुरुजी है जी जी, मगर आपका जो फिटनेस है एक एक्शन हीरो का फिटनेस है, क्योंकि हम फिल्मी लोग हैं, हम देखते रहते हैं, तो आप में स्पिरिचुअलिटी भी है और फिटनेस भी है। दिखने में तो आप बहुत फैशनेबल दिख रहे हैं जी, ये दोनों को आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? बहुत बढ़िया बात आपने पूछा। हाँ, हम एज ए गुरु पहले है, और ये जो फिटनेस है हम बचपन से, बिल्कुल जब किड्स था 6 साल से हम लगातार एक्सरसाइज करता आ रहे हैं। हम 32 नेशनल गेम का प्लेयर है, हम लॉन टेनिस खेलता है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, हॉकी है, शॉट पुट है, हैमर थ्रो है, जेवलिन है, तो हम बहुत सारा गेम आज भी खेलते हैं। और इंटरनेशनल कोच है हमारे कोचिंग में, हमारे देश के लिए जितना वर्ल्ड से मेडल आता है 10% वहाँ का बच्चा लाता है, तो हम नेचुरली वो फिट है शुरू से ही। दूसरी बात, जब हम गुरु बना, गुरु जी ने बुलाया, तो हम 15-15 घंटे लगातार मेडिटेशन करता था, तो हमारा 6 पैक था, थोड़ा लूज हो गया उस वजह से क्योंकि पहले एक प्लेयर था, सिर्फ प्लेयर था, पर जब गुरुजी ने बोला कि 15 आवर कंटिन्यू मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप, तो उसके पता चला कि हमारा वेद कितना बड़ा साइंस, महासाइंस है। हमने सभी धर्मों का रिसर्च किया और उसमें जो निकल के आया, हमने गा के, बोल के और फिल्मों में, तो हम इन सब का तालमेल एज ए सेंट ही करता है। फिल्म में भी आता है तो भी वहाँ सेंट ही रहता है। कोई लोग आ जाता है ड्रग छोड़ने के लिए, पूरे वर्ल्ड 6 करोड़ लोगों का हमने ड्रग छोड़ा दिया है। तो ये, और पूरे वर्ल्ड से कहीं से कोई आता है, टोटली उसका रहना फ्री है, खाना फ्री है, हम कुछ भी नहीं लेता, कोई चेंज धर्म नहीं करता, कोई पहनावा नहीं, हर धर्म का लोग वहाँ आता है और ड्रग छोड़ता है और छोड़ के चला जाता है। तो वो हम अगर फिल्मी ड्रेस में हैं तो भी उनको जाके वही उपदेश देता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करने का तो छूट जाएगा, तो लोगों का छूट जाता है। तो हम एक एज ए सेंट ही है, सेंट ही था और सेंट ही रहेगा। तो आप अभी बोले कि मैं सेंट हूँ, आप गुरुजी है। जी 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 जी। तो अभी देखिए गुरुजी क्या बोलते हैं कि अहिंसा मार्ग, जैसे गांधी जी है, महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, एक थापड़ मारो तो और थापड़ मारने के देने के, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग है जूनियर, अमेरिकन, आप जानते हैं, वो लोग अहिंसा मार्ग में ही चाहते हैं। तो आप फिल्म में कम से कम 250 लोगों को तो आप तो ऐसा ही मतलब दुष्ट, ये कैसे आप फिल्म में आपने जो हथियार से जो जिनका संहारण कर रहे, जी जी, उसका आप कैसा वो जस्टिफाई करते हैं? जो आपने बोला वाकई हम एज ए सेंट अहिंसा का पुजारी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा सेंट ऐसा भी हुआ है जो अगर कोई इवल थिंग है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने हथियार उठाया है। श्री राम जी जो भगवान श्री कृष्ण जी,
और अगर ऋषि मुनियों में कहें तो द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, तो ऐसा ऐसा सेंट हुआ है जब जरूरत पड़ा तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा किया कि आजा। तो हमें लगता है उसी रास्ते पे हमने ये बोला है कि अगर युवा वर्ग ऊपर से एलियन से अटैक करता है तो हम ऐसा करेगा तो वो उड़ा देगा, ठीक है, जल्दी में खत्म हो गया। तो उसके लिए हमें थोड़ा आत्मरक्षा, हमारा वेदा में लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है, गुरबाणी में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि आत्मरक्षा आपका फर्स्ट कर्तव्य है, फर्ज है। तो उसके लिए हमें डट के खड़े रहना चाहिए। तो हमें लगता है वो बिल्कुल सच्ची बात है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें जो करेगा, आप फिल्म में देखेगा, किसी निर्दोष को नहीं, और जो देश पे कब्जा करना चाहता है, माता बहनों की इज्जत लूटना चाहता है, उसके लिए हम फाइट करते हैं। सर ये फिल्म एलियंस के बारे में है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये एलियंस के बारे में है। क्योंकि अभी रिसेंटली स्टीफन हॉकिंग साहब, आपको तो मालूम होगा, चाइना में बहुत बड़ा टेलीस्कोपिक लगाया था। हाँ जी, तो स्टीफन हॉकिंग ने बोला कि एलियंस अगर सिग्नल्स भेजे तो डोंट रिसीव दैट सिग्नल्स, इफ यू रिसीव दैट सिग्नल्स दे विल डिस्ट्रॉय टोटल अर्थ। जी जी, ओके, रिसेंटली अभी वायरल वीडियो भी है वो स्टीफन हॉकिंग का। तो टाइमली आपका फिल्म आ रहा है एलियंस के बारे में। जी जी, वो आपको हमें पहले ही पता था क्या? आपसे सुना है। नहीं, हाँ, ये तो हकीकत है। रिसेंटली नहीं, आपने कहा वो सच है, पर हमने वहाँ नहीं सुनी ये बात। उस नॉर्थ साइड में हमने, वहाँ नॉर्थ साइड में हमारा एक डॉक्टर है, हमारे डॉक्टर साहब को पता होगा, हाँ वो नाम निकालें ना आप। तो वो डॉक्टर है, उन्होंने लेह लद्दाख में एलियंस को रियल में देखा और इंडिया को उन्होंने वो भेजा हुआ गवर्नमेंट को कि ये उनका वीडियो है, मैंने देखा लेह लद्दाख साइड में। तो अगर वो आता है तो हम, क्योंकि वेदा में लिखा है, वेदा हमने रिसर्च किया है, उसमें लिखा है जब धरती आई तो एक धरती नहीं था, 100 धरती था, और एक में लाइफ नहीं है, 100 में लाइफ है। तो इसका मतलब और जगह भी लाइफ है। तो इसलिए हमने एलियंस वो नहीं बनाया कि उसका हेड बड़ा है और खुद छोटा सा है, हमने रियल दिखाया जैसा हम लोग हैं वैसे, थोड़ा चेंजेस है, वो हाईटेक है, उसकी सोच बड़ी डर्टी है धरती वालों के लिए। तो वो चीज़ जो लेके आता है तो वो हम ये दिखाया है। जी जी सर, एलियंस हम लोग फिल्म में जो भी बता रहे, एलियंस ऑलवेज डेंजर बता रहे, मतलब बुरा बता रहे। मगर रिसेंटली पीके में आया जो आमिर खान साहब आए एलियन, वो तो अच्छा एलियन था। एलियंस में बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ये आप मानते हैं क्या? चूंकि जो हमें नहीं लगता इस धरती का भी इंसान अगर हाईटेक हो जाए, बहुत पैसा हो जाए, बड़ा मुश्किल है उसको अच्छा बने रहना। कोई कोई होता है, ऐसा नहीं, जैसे आपने बोला किसी चीज़ का सीड खत्म नहीं होता, अच्छाई भी होती है। लेकिन जो बहुत हाईटेक है और बहुत पावरफुल है, अगर चींटी हमारे नीचे आती है तो हम कभी देखते नहीं कि वो आ रही है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटी है। तो हमें लगता है उनके लिए हम चींटियों के समान लगते। हो सकता है उनमें भी कोई अच्छा रहता हो, बाकी फिल्म का क्या है, फिल्म में तो दिखाया जाता है, लेकिन मोस्टली ये माना जाता है कि जिसके पास पावर होती है वो करप्ट हो जाता है। ज़्यादातर मतलब 100 में से 95% लोग ये मानते हैं। सर, ये फिल्म से आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं यूथ के लिए, जो भी अपने देश के लिए, उसमें क्या मैसेज आप पहुंचाना चाह रहे हैं? पक्का मेन मैसेज अभी हमने जैसे बोला था कि यूथ जो है, अगर वो बहनों की, माता की इज्जत बचाता है तो वो मर्द है। अगर वो इज्जत लूटता है तो उससे बड़ा कायर और राक्षस कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो यूथ को बताने आ रहा है कि आप इज्जत बचाने के लिए आगे आओ, ना कि इज्जत लूटने के लिए। तो आप मर्द हैं, तो आप नौजवान हैं, और सुसाइड मत करें। किसान, फार्मर जो सुसाइड करता है कि वो मत करो, उसका सोल्यूशन होता है आप मेहनत करो, भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, ये वेदों की वाणी कि वो चीज़ें लेके आ रहा है। डे के बारे में है और कुछ मैसेज और भी है इसमें। एक फैमिली हमारी कैसे हुआ करती थी, किस तरह से रिश्ते होते थे, तो वो इसमें दिखाया गया है। जी जी, हाँ माइक ले लीजिए, देना माइक। जी जी, आपका पहले पिक्चर्स को सेंसर पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था ना, तो अभी आप कैसे उसको सॉल्व किया था? आप अभी इस पे वैसा सेंसर प्रॉब्लम्स बिना कोई सेंसर प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट फिल्म में हुआ था, क्योंकि फिल्मों में भी बड़ा ज़बरदस्त राजनीति है, हकीकत है, ये सच है। कोई चाहता नहीं था कि कोई आए और वो भी एक बाबा आए और वो भी कोई हिंदू हो और वो भी आए और वो भी इतना फेमस हो जाए, ये ठीक नहीं लगता। तो लोगों ने सेंसर में उसका वो चीज़ किया कि हमने इसको चेंज करना है। और जब लोगों ने फिल्म देखा तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था
फिल्म आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं था, ट्रिक थे। ट्रिक तो जहाज को पकड़ लेते, हमने तो हाथी उठी उठाया है, तो ये हमें नहीं लगता कि उसमें कुछ ऐसा था। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, MSG 2 आया, 3, हमने एक 4 फिल्म बनाया है, सभी धर्मों पे है। ऑनलाइन गुरुकुल बहुत बड़ा फिल्म है। जैसे अवतार मूवी आया था, उसका BFX साउथ के हैं एक मधु, उन्होंने किया था। अवतार का था लॉर्ड्स ऑफ रिंग या स्पाइडरमैन, तो उसी ने उसका BFX कर रहा है ऑनलाइन गुरुकुल का। तो उसने बोला गुरुजी ये सबसे बड़ा फिल्म है मेरी लाइफ का, तो वो फिल्म हमने शूट कर दिया है, डबिंग कर दिया है, लेकिन BFX चल रहा है। तो हो सकता है अगले साल वो फिल्म आपको देखने को मिले। वो वेदों की पावर, धर्मों की पावर दिखाती है कि कितने हाईटेक थे हम लोग शुरू से, आज नहीं, आदिकाल से हम लोग हाईटेक थे जी। Excuse me. Honey grade, right? Yeah. Hi, honey grade, right? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, Honey grade. हाँ That's हाँ my question is. हाँ, हमारा बेटी है, पूछे। Yeah. Just right now, saw in the trailer. So there's a completely in commercial elements. So you're good in it completely in like fun, or what do you create in? I don't understand. Sorry. No, you. So right now I saw in the trailer. So there's a completely in commercial elements like you use it's a Superman or Batman something this kind of. So you're making that fun or it's a real going on? I make that. इज इट रियलिटी है जो आप कर रहे हैं, या कोई इस तरह से कोई एंटरटेनमेंट का ही कोई सोर्स है, या किस तरह से प्लान किया है? एंटरटेनमेंट है बट रियलिटी भी है इसमें। जो ये स्टोरी है, स्टोरी बेस्ड है, ये वाली रियलिटी है बट ज़्यादा एंटरटेनमेंट के साथ है। Okay, thank you. सर नेशनैलिटी और पैट्रियोटिज्म पे कोई मूवी लाइंड अप? जी हाँ, जी हाँ, अभी जो हमने बोला ऑनलाइन गुरुकुल एक फिल्म बन रहा है बहुत बड़ा, वो विश्व आतंकवाद पे बन रहा है कि जो वर्ल्ड में आतंकवाद चल रहा है, हमने उस सब्जेक्ट को लिया है। और अभी हमें लगता है कि नेशनल पे भी बहुत जल्दी एक फिल्म आएगा। स्टोरी लगभग रेडी हो गया है और उस पर बाकी काम हम शुरू करेगा, तो ईश्वर ने चाहा वो भी आपके सामने जल्दी आएगा। गुरुजी, ये पाकिस्तान को अपने हिंदुस्तान की तरफ से क्या संदेश देना चाहिए और अपनी सरकार को क्या करना चाहिए? ये भी यूथ चाह रहा है, आज हिंदुस्तान का यूथ चाह रहा है कि जो राजनीति चल रही है पाकिस्तान को किस तरह का जवाब देना चाहिए? हमें लगता है यहाँ आतंकवाद है। पहले तो हम अपनी बात करेंगे, हमारा धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है, हमारा सभी धर्म कहता है हाथ जोड़ो, वो हमने जोड़ा। हमारा धर्म कहता है ऐसे हक करो, हमने यहाँ भी किया, उनके देश जाके भी हक कर लिया। उसके बाद हमारा देश कहता है आ जाओ। तो मतलब हमारा धर्म का ये भाषा है। लेकिन अब जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि हमारा जो बॉर्डर एरिया है हम उसे टाइटली सील कर देना चाहिए, कि क्योंकि इतना हाईटेक साइंस है, कोई धरती के नीचे से नहीं आ सकता, ऊपर से नहीं आ सकता, अगर हम लोग हाई अलर्ट करके उसको रखें। दूसरी बात, इस देश को, ऐसा देश जहाँ आतंकवाद पैदा होता तो उसको क्यों ना आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए, ताकि बाहर से राशन पानी बंद हो जाए। युद्ध सॉल्यूशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो प्रजा कौन सी बचेगी और कौन सा राजा बचेगा ये कुछ मालूम नहीं है। कौन किस पे राज करेगा, अगर कोई रहेगा ही नहीं तो राजा कौन और प्रजा कौन। जो आने वाला अगर युद्ध होगा तो बड़ा ही भयानक होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई, क्योंकि फिल्म में युद्ध करना, अब जिनको हम मार रहे हैं वो थोड़ी देर में उठ के बैठे हुए थे, हाँ जी कैसे है, पर रियल वाला तो ऐसा नहीं है। रियल वाला तो फिनिश। तो फिल्म की स्टोरी एक अलग चीज़ होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, ड्रामा होता है। तो रियल में युद्ध आज का अगर होगा या कभी भी होगा, बहुत ही डेंजर होगा, बहुत ही भयानक होगा। जो हमें फीलिंग आता है कि बहुत कम लोग बचेगा और बहुत कम लोग होगा जो उन पे किंग होगा। किस पे होगा अगर नीचे प्रजा नहीं है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन और बहुत सारा तरीका है, जैसे वो लोग करते हैं तो क्यों नहीं हम भी वैसा उनको रोक सकता है उन्हीं के तरीकों से। ये छापेमार युद्ध भी कहा जाता है, जो कि बड़े बड़े देश करता है ऐसा, कि आतंकवाद को रोकने के लिए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर मैं आपका पिक्चर अभी देखा हूँ, अभी तक नहीं देखा था, उसको देख के मुझे एक ऊर्जा पैदा हो रहा है कि अगर अभी तक तो हीरो लोग ही पिक्चर बनाते थे, पर आज ऐसा नहीं है, पिक्चर कोई भी बना सकता है। संत साधु कोई भी देश के सेवा के लिए, देश के लिए अर्पित है। पर मैं एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अनिल कपूर जी एक पिक्चर बनाए थे, स्टेट में सीएम कैसा हो,
स्टेट का सीएम बन के स्टेट में कैसा काम करना चाहिए, वो भी अच्छा था। मैं चाहता हूं एक बार आप देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, प्रधानमंत्री रोल करके एक पिक्चर बनाए। मैं यही आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। जी जी, आपका सुझाव है, हम जरूर इस बारे में सोचेगा। लेकिन देश के लिए जो है उसके लिए हम एक पिक्चर जरूर बना रहा है। जी जी, कि इस युद्ध से कैसे निपटा जाए, जो आतंकवाद चल रहा है, युद्ध जो हो रहा है, इससे कैसे निपटा जा सकता है और कैसे ये सब कुछ खत्म या रोका जा सकता है, इस पे भी हम एक फिल्म बनाने का पूरा तरह प्लान कर चुका है। गुरुजी, आप जो किया ना, 2 फिल्म हो गया, तीसरा फिल्म है वो, व्हाट यू आर डूइंग वेरी सीरियसली एंड वी आर डूइंग वेरी एक्शन हीरो, मगर देखने वालों को sometimes you look like funny moments, funny things, your attire or get-ups or graphics. What do you want to focus, what do you want to tell to the real audience? हमें नहीं पता वो किस बात को फनी समझता है, किस चीज़ को गलत। हमने फर्स्ट मूवी में आपने देखा बियर्ड के साथ आया, आज सारा एक्टर लोग बियर्ड बनाने लगा है। आप चाहे देख लो, हमारे के बाद सबने बियर्ड बनाया। अभी जितना भी एक्टर आ रहा है बहुत सारी फिल्मों में विद बियर्ड आ रहा है। फर्स्ट टाइम में हम ही आया था, कुछ लोग था लेकिन इस साइड में था, साउथ एरिया में हमने देखा है मुस्टैच होता है, बियर्ड होता है, लेकिन उस साइड में क्लीन शेव्ड होता है। लेकिन अब उनके भी मुस्टैच आ गया और बियर्ड आ गया। तो दूसरी बात हमने देखा, हमें ये जो अपना खुद का डिज़ाइन किया हुआ, क्योंकि यूथ ने बोला था हमें, 7 लाख पीपल्स बोला था यूथ कि गुरुजी आप डिज़ाइन किया करो। हमने डॉटर की मैरिज में डिजाइन किया था तो उनको बड़ा पसंद आया था कि डिजाइन भी करो। हम वाइट पहनता था, टोटली वाइट एज ए गुरु। वो कहता नहीं, पैंट शर्ट पहनो ताकि हमें लगे आप भी कोई हमारे बीच में है, कोई ग्रेट नहीं है। तो हमने उनका कहने से ये पहनना शुरू किया और ये हमने कढ़ाई शुरू की। MSG 1 और 2 के बाद बड़े बड़े हीरो लोग ये पहनने लगा है। आप अगर देखोगे पहले कोई नहीं पहनता था, तो हमें लगता है वो फॉलो कर रहा है। तो इसमें फनी वाली तो कुछ चीज़ है ही नहीं। हम रियल एक्ट करता है जो हमारा है रियल लाइफ में, क्योंकि हम प्लेयर रहा है, 32 नेशनल गेम खेला है, तो उसमें भी होता है कि आउच, ये तो वो नेचुरली था, तो वो यहाँ कर देता है तो वो एक्शन बन जाता है, एक्टिंग हो जाता है। हम अलग से कुछ ट्रेन नहीं हुआ तो हमें नहीं पता चलता। चलो फिर भी अगर कोई हंसता है, हमारा वेद कहता है कि हंस भी दिया हमें देख के, तो हमारा तो फिर भी फायदा हो गया, क्योंकि उसका भला हो गया। हंसने से आदमी का फायदा होता है, चाहे कैसे भी हंस दे, हंस दिया तो अच्छी बात है। हम उसको टेंशन नहीं लेता, हम किसी का बुरा नहीं मनाता। अपना अपनी सोच है, अपना अपना तराजू है, जैसी कोई थिंकिंग रखता है वैसी रखता है। हम तो सबको कहते हैं सबका भला हो। जी हाँ जी, चलाना। फिल्म जर्नी के बारे में कैसा लगा? हमने MSG 1 और MSG 2 जो बनाया, यह सोच के बनाया कि यूथ जो है वो कनेक्ट करेगा। हमारा मेन जो एज ए गुरु, एज ए सेंट जो काम है, ड्रग छुड़वाना और मांसाहार जो मीट एग है, अगर कोई छोड़ना चाहे, हैबिट चेंज करना। तीसरा है कैरेक्टर का हाई करना, वैश्यावर्ती जो है उसको मिटाना। तो हमने MSG 1 और 2 से पहले हर संडे को हम मेडिटेशन बताते, गुरु मंत्र लोगों को बताता, कलमा गुरु मंत्र जो भी धर्मों में है वो हम बताता है। हमने देखा हर संडे को लोग 2000, लास्ट संडे को वहाँ बड़ा सत्संग होता है, उसमें आते हैं 5 से 7,000। फिल्म के बाद सब चेंज हो गया, जो हमने सोचा था वो पूरा हुआ। अब पूरे वर्ल्ड से यूथ ड्रग छोड़ने के लिए वहां आता है। हर संडे को जो पहले 300-500 आता था, अब 5,000। लास्ट संडे को जो 5 से 7,000 आता था, अब 25,000 से 50,000 आ रहा है। तो हम सक्सेस हो गया। अपना जो संत का काम था वो फिल्म के द्वारा भी हमने कर डाला। तो ये जर्नी हमें बड़ा ही पसंद है कि इसमें यूथ चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम ये फिल्म लगातार बना रहा है। और यूथ और पूरे समाज को बदलने का ही हमारे दिमाग में है कि हर कोई प्यार से, मोहब्बत से जिए, कोई किसी को मारे काटे ना, और प्यार बढ़े। और अगर आत्मरक्षा करनी हो तो इंसान के अंदर पावर होनी चाहिए अपने समाज को, अपनी आत्मरक्षा, अपने आप को बचाने के लिए। सब्जेक्ट्स कैसे फाइनलाइज करता है कौन? जी, सब्जेक्ट हम ही बनाता है, हम स्क्रिप्ट हम लिखता है। अभी हम आ रहा था, आप फोन में हमारे देख सकता है, आते आते हमने एक फिल्म की स्टोरी बनाया है, अभी इस फिल्म में है, तो उसका नाम थोड़ा चेंज करेंगे या हो सकता है यही नाम रखें। हम दिल्ली से चढ़ा था, बेटी क्योंकि नाइट को बहुत सारे काम थे, हम कल मीडिया को बहुत टाइम दिया तो लेट हो गया, तो ये सोया हुआ था जहाज़ में। हमने कहा बेटा तू सो, हम फिल्म बनाता है। तो इसमें एक स्टोरी
पूरी हमने जो देश की है, जो देश के आज हालात है, उसकी स्टोरी बना दी। आप देख सकते हैं, आपको दिखा भी सकते हैं। एक सेकंड। आते आते बनाई है, आप देख सकते हैं इसमें उसका नाम हमने जो अभी अभी रखा है, भारतीय योद्धा या भारत का जवाब, शायद ऐसी कोई नाम रखा जाए कि एक स्टोरी जो देश के हालात आज चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने बना दी है। और अब वो जहाज में चलते चलते बनाई है। In our culture, spirituality, divinity is very different with filming and politics. How do you clarify that? Are Sadgurus or devotional, spiritual people come into filmmaking or politics? Is it right way to address the people or inspire the people? क्या पूरा मतलब हमारा जितना सेंट हुआ, राजा था वो भी सेंट बना और सेंट भी राजा बना, हमारा इतिहास गवाह है। तो हम किसी की में दखल नहीं देता। हमारा वेद में किसी धर्म में ये लिखा नहीं है कि संत का ये ड्रेस कोड होता है। फर्स्ट, अगर आपका माइंड क्लियर है, बिल्कुल पाक पवित्र है, तो आप जीन्स में भी ईश्वर को पा सकता है। और अगर माइंड क्लियर नहीं है, गेरुआ पेन, वाइट पेन, ग्रीन पेन, जो मर्जी, भगवान नहीं मिलता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, लैंग्वेज होता है। आज के यूथ का लैंग्वेज है हिप हॉप, रैप, मेलोडी। ये अगर राग सुनाने लगे जो तो हमें लगता है, हमने गाया, पहले हमने क्लासिकल गाया और यूथ वहां से खिसक गया, निकल गया। क्योंकि आम इधर साउथ में हमने देखा फिर भी यूथ बैठता है, सुनता है, लेकिन उधर साइड में कोई रुकता ही नहीं है। जैसे हमने कोई मुर्गी लगाया और ये देखा कि यूथ गया, तो फिर हमने हिप हॉप, रैप, क्योंकि सेंट जो होता है उसका एम होता है समाज को चेंज करना, इवल थिंग को दूर करना। उसके लिए लैंग्वेज कौन सी है, वो गाना है, भाषण है या फिल्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया क्या कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका काम, वर्क जो है वो हो रहा है, तो वो ये करता है। तो इसलिए फिल्म में भी आता है संत। और यहां तक आपने बोला कि राजनीति, हमारा कोई ख्याल नहीं। हम राजनीति में ना पार्टी बनाया है, ना हमारा कोई ख्याल। हाँ, लोगों को बोलता जरूर है कि अगर धर्म की राजनीति करो तो कभी भी कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, सबका भला हो सकता है। गुरुजी जी जी जी। या इधर इंडिया में सिंह बोले तो वीर मानता है ना। अभी ये पंजाब और हरियाणा पूरा उधर ये ड्रग्स ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यूथ के ऊपर, तो उसके वास्ते आप क्या बोलना चाहते हैं? पंजाब में ड्रग ज़्यादा है, कोई शक नहीं। हरियाणा में नहीं है, बहुत कम है। हम हरियाणा से आया क्योंकि रग रग से वाकिफ़ है। पंजाब में ड्रग बहुत है, लेकिन सिर्फ पंजाब में ड्रग नहीं है। तमिलनाडु का झारखंड में हम गया, वहाँ बेहद ड्रग है। हिमाचल में गया, बेहद ड्रग है। सिक्किम में टीनेज सबसे ज़्यादा सुसाइड करता है ड्रग की वजह से। तो हम पूरा इंडिया में गया, यही नहीं, हम पूरा यूरोप में गया, वहाँ ड्रग लोग करता है, बेहद ड्रग बढ़ रहा है। तो हमें ये लग रहा है ये जो ड्रग है किसी एक स्टेट का नहीं, पूरे वर्ल्ड का एक प्रॉब्लम है। और ड्रग से लोग उसका गुलाम हो जाता है, उसी के अंडर हो जाता है। तो हमें लगता है हमारा धर्म जो है ड्रग छुड़ाने में सबसे बेस्ट है। कुछ देर आप 10 मिनट मॉर्निंग में, 10 मिनट मॉर्निंग में, 10 मिनट इवनिंग में, अगर मेथड ऑफ मेडिटेशन, अगर हमारी भाषा में बोले तो गुरु मंत्रा, कलमा, अगर उसको अदा किया जाए, उसका अभ्यास किया जाए, तो ड्रग पे जीत हासिल हो सकती है। आप अपनी बैड हैबिट चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से विल पावर आता है, और जब विल पावर आता है तो आप टोटली चेंज कर सकते हैं। सक्सेस आपके कदम चूमता है। गुरुजी, ये हॉलीवुड में एक ब्रेव हार्ट बोल के एक पिक्चर आया था, दिस डिजाइन्स एंड लुक्स सिमिलरिटीज लाइक दैट। डू यू हैव एनी इंस्पिरेशन ऑन दैट मूवी? नहीं, हमने उसको देखा ही नहीं है, क्योंकि हम फिल्म नहीं देखता। हकीकत है, बेटी लोग देखता है, हमारा 3 डॉटर है, 1 सन है, ये लोग देखते हैं। तो कभी कभी हमें बुला लेता, गुरु देखना पापा, तो हम जरा सा क्लिप देखा, निकल जाता है कि अपना काम है। हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। तो अपने तरीके से हमने अपना हेयर स्टाइल, अपना बियर्ड का डिज़ाइन या मुस्टैच का डिज़ाइन, वो हमने खुद अपने तरीके से किया, क्योंकि हम हेयर स्टाइल भी बनाता है, खुद ही करता है। तो इसलिए ये चीज़ हमने किसी से देख के नहीं किया। जी जी।
जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत आप सबका। जी जी जी। तेलुगु ऑडियंस, तेलुगु ऑडियंस के लिए कुछ फाइनल मैसेज? और ये फिल्म तेलुगु में भी आ रही है। और दूसरी बात कि हम हैदराबाद में आया है, पहले भी बहुत बार आया, और यहाँ का लोग हमें जो मिला बहुत ही अच्छे तरीके से मिला, और एक जो धर्म की भावना होती है यहाँ लोगों में हमने बहुत ज़्यादा देखी है, और हमें बड़ी खुशी होती है जब भी हम आता है। जी हेलो हेलो, मैं सभी सेलिब्रिटी से पापा जी के चरणों में धो, सभी सेलिब्रिटी से बाबा जी से एक सवाल है मेरा छोटा सा। एक